नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देवभूमि की। उत्तराखंड में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्र एकल महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम के दौरान योजना के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत की गई है। सरकार के अनुसार योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और लाभार्थियों का विवरण कार्यक्रम के समापन के बाद जारी किया जाएगा। और वहीं हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। जगजीतपुर स्थित मैंगो फार्म में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों, पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आम महोत्सव जैसे आयोजन किसानों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का बेहतर माध्यम है। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा है कि किसान भाइयों और युवा साथियों के बीच आकर के उन्हें सम्मान और उत्साह का अनुभव हो रहा है। मैंगो फेस्टिवल के जरिए आम की विभिन्न प्रजातियों और कृषि से जुड़े प्रयासों को भी प्रदर्शित किया गया। मैं स्वामी यतीश्वरानंद जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिंदाबाद 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 हम सबको यहाँ बुलाया है। और स्वामी जी हमेशा जब भी मैं देहरादून से हरिद्वार होता हुआ उधम सिंह नगर की तरफ जाता था तो हमेशा मुझे मौसमी फल खिलाने पर बहुत जोर देते थे। और मुझे याद आ रहा है इनका जो आश्रम है, जो हमारा आर्य नगर बन गया, पता ना आर्य नगर बन गया, वो किस किस को पता है? वाह, बहुत बढ़िया, भारत माता की जय। तो वो आर्य नगर से होते हुए या इनके आश्रम से जब भी जाता था तो अमरूद के टाइम पर अमरूद, आम के टाइम पर आम, लीची के टाइम पर लीची, और जिस समय जो मौसम होता था उस मौसम के फल ये हमेशा रखते थे। और वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिला बॉक्सरों को सम्मानित किया है। पिथौरागढ़ के निकिता चंद, काजल फरसवान और आरती धरियाल के साथ उनके कोचों को भी सम्मानित किया गया है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निकिता चंद ने 60 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता, जबकि काजल फरसवान ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक हासिल किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा है कि उत्तराखंड की प्रतिभाएं खेल के क्षेत्र में लगातार प्रदेश का गौरव बढ़ा रही हैं। इस दौरान कोच ब्रजेंद्र मल और ललित कुंवर को भी सम्मानित किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। पार्टी की तरफ से हर जनपद में, हर ब्लॉक में युवा सांसद संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर के पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि युवाओं की समस्याओं का समाधान हो सके, उसके लिए सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। देखिए, उत्तराखंड के प्रत्येक युवा से सरकार का, संगठन का सीधा संवाद हो, इसको लेकर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रत्येक युवा से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और उस सब समस्याओं को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि प्रत्येक उत्तराखंड के युवा की समस्या का समाधान हो सके। उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, उनकी जानकारी भी इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा युवाओं के बीच दी जा रही है। और ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। प्रत्येक युवा से जो है सीधा संवाद सरकार का इसमें हो रहा है, और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत जो है
उत्सुक हैं युवाओं से बात करने के लिए। लगातार आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी युवाओं के साथ सीधे संपर्क में हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून उत्तराखंड सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक गर्म जल स्रोतों के बेहतर उपयोग के लिए जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 लागू कर दी है। इसके तहत बिजली उत्पाद, हीटिंग, कूलिंग और जल शुद्धिकरण जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाओं को विकसित किया जाएगा। चमोली के तपोवन में 10 मेगावाट की पायलट जियोथर्मल परियोजना के लिए अन्वेषण कार्य शुरू हो गया है। और इसके अलावा सरकार का मानना है कि हिमालयी क्षेत्रों के प्राकृतिक जल गर्म स्रोतों का वैज्ञानिक उपयोग कर उत्तराखंड ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा सकता है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा है कि उत्तराखंड इस दिशा में ठोस कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस प्रकार से उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इतनी बड़ी परियोजना लाने का प्रयास करने जा रहे हैं, जो कि अब तक अगर देखा जाए तो भारत में किसी भी राज्य में नहीं है। वो जियोथर्मल योजना के लिए जो वो प्रयास करने जा रहे हैं वो वाकई में सराहनीय कार्य रहेगा। ये जियोथर्मल योजना वो योजना है जिसमें कार्बन की लेस मात्रा भी बहुत ही कम मात्रा इसमें रहती है और जमीन से वाष्प जो जुड़ के वाष्प निकल के जो बाहर आता है उससे हमें ऊर्जा प्रदान करी जाती है। और 12 महीने चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर समय 24 घंटे बिजली का उत्पादन यहाँ पर रहेगा। और वहीं नैनीताल के मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाना महंगा पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने तल्लीताल घाट से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे मॉल रोड क्षेत्र को नो हॉर्न जोन घोषित कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने समेत नियमानुसार कार्रवाई होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन ने मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 24 से 31 जुलाई तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जबकि 1 अगस्त से नियम सख्ती के साथ पूरे लागू किए जाएंगे और पूरे मार्ग पर नो हॉर्न साइन बोर्ड और सीसीटीवी लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को शांत और सुखद वातावरण उपलब्ध कराना है। नैनीताल शहर की जो प्रसिद्धि है वो उसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और विख्यात नैनी झील से है। आगामी 1 अगस्त से तल्लीताल से मल्लीताल तक नो हॉकिंग जोन का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है। तो जो हमारे शहर है उस धरोहर को सुरक्षित रखना हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। और वहीं देहरादून में पीसीएस जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के खाली पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले अभ्यर्थियों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें मुख्यालय के पास नहीं जाने दिया है। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि राज्य के कई विभागों में पीसीएस, जेई और एई के पद लंबे समय से खाली हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। युवाओं ने जल्द अभियाचन जारी करने के लिए ये प्रदर्शन किया है और इस वर्ष भर्ती प्रक्रिया लाने की मांग उठाई है। वहीं सरकार का कहना है कि विभागों से अभियाचन मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी कराई जाएगी। हमारी यूकेपीएससी जेई की वैकेंसी जल्दी आए। हमारी मांगे यही है कि हमारी यूकेपीएससी जेई की वैकेंसी जल्दी आए। 6 साल हो गए हमारी कोई वैकेंसी ना नोटिफिकेशन आया। हम चाहते हैं हमारा नोटिफिकेशन जल्दी हो जाए, पेपर भी इसी साल हो जाए चुनाव से पहले। हम यही चाहते हैं, बस हमारा मुद्दा यही है। हम इसीलिए सरकार के पास आए। बस नहीं मानी तो बैठे रहेंगे फिर। बस हम शांतिपूर्वक चाहते हैं कि हमारी मांगे उनके तक पहुँचे। बस सर हमारी मांगे ये है कि हम हर एक स्तर पर जो सरकार स्टूडेंट के मुद्दों पे पूरी तरीके से विफल है और हम इनकी जो विफलता है उसको हम कॉलेज टाइम से देख रहे हैं। ना तो कॉलेज में कोई फैकल्टी है, कहीं कॉलेजेस में कॉलेजेस खोले हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज, लेकिन वहाँ पे फैकल्टी नहीं है।
जिसका खामियाजा हमें अभी तक भुगतना पड़ रहा है। महंगी महंगी कोचिंग में हमें, कॉलेज में जो फैकल्टी नहीं, उसके कारण हमें महंगी महंगी कोचिंग में पढ़ने जाना पड़ रहा है दिल्ली। देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर हमारी राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारें गूंगी बहरी हो चुकी हैं। दोनों सरकारें जो है युवाओं को ठगने का प्रयास कर रही हैं। और हम देख रहे हैं, इन्होंने वादा किया था हमसे कि हम जो है उत्तराखंड में 60,000 भर्तियां लेके आएंगे, लेकिन वो 60,000 भर्तियां आप देखो, उन 60,000 भर्ती में 5% भी ये भर्तियां नहीं लाए हैं। आप देखो, दोनों आयोग, चाहे वो यूके SSSC हो, चाहे वो यूके PSC हो, दोनों आयोग जो है आज सो रखे हैं। AC के कमरों में दोनों अध्यक्ष सो रखे हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। आप देखेंगे, आज जो है बाहर से, हमारे प्रदेश के बाहर से युवाओं को यहाँ पर लाया जा रहा है और उनको नौकरी दी जा रही है, लेकिन हमारे प्रदेश के युवा, आप देख रहे होंगे, हमारे प्रदेश के युवा जो है धक्के खा रहे हैं, सड़कों पर लगे हुए हैं। ये जनसैलाब कितना बड़ा जनसैलाब है। जेई भर्ती को 5 साल हो गए हैं सर। हमारा जो नोटिफिकेशन आया था 2021 में आया था, जो लीक होने की वजह से हमारा 2023 में दोबारा हुआ है, री एग्जाम हुआ है 2023 में। उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है सर। हम लोगों को पिछली बार हमारा हो रखा था, कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं बच्चे, तो हमें अगले 10 साल तक और वेट करना पड़ता है सर। और हम लोग फाइनेंशियली इतने वो नहीं कर पा रहे सर। और आपको पता है, देहरादून में तो कमरा लेना भी कितनी बहुत बड़ी बात है। हमारे माँ बाप बेरोजगार है। हमने CM सर से यही क्वेश्चन है सर, जैसे हर चीज के लिए सर ने कानून बना रखा है, हर चीज को दंड दिया जाता है। मेरा यही मुद्दा है, अगर तुम वैकेंसी के लिए, नोटिफिकेशन के लिए डेट तय कर रहे हो कि इतने तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, उसी टाइम पे निकालो। खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली की घटना के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया है। भारी बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया है, लेकिन पुलिस ने हाथी बड़कला के पास बैरिकेडिंग लगा करके इन्हें रोक दिया है। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। काफी देर तक विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी जम करके हुई है। और इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वापस लौटने का फैसला लिया और वो वापस लौट गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में डेंगू से बचाव को लेकर के नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। डेंगू की रोकथाम के लिए शहर के सभी 100 वार्डों में फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही मच्छरों के लार्वा को खत्म करने के लिए एंटी लार्वा दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। बता दें कि नगर निगम उन स्थलों को चिन्हित कर रहा है जहां पानी जमा हो रहा है और उसकी वजह से डेंगू का लार्वा जो है वहां पनप रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी है। आशा बहुएं और इसके अलावा डेंगू वॉलेंटियर जल भराव वाले क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां पर जानकारी जुटा रहे हैं। इसके अलावा जो जानकारी वहां से निकल रही है उसे निगम को दे रहे हैं। CMO देहरादून ने बताया कि सभी अस्पतालों को मॉनसून से जुड़ी बीमारियों की जानकारी जो है वो पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है और निर्देशित किया गया है कि समय रहते कार्रवाई कर संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी देहरादून में हुई मूसलाधार बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। जल भराव के कारण वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बारिश के बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। और वहीं उत्तराखंड के केदार घाटी में भारी बारिश के बाद केदारनाथ ट्रैकिंग रूट पर आवाजाही रोक दी गई है। गौरीकुंड से करीब 1 किलोमीटर आगे छाउड़ी के पास बड़े पत्थर और चट्टाने गिरने से रास्ता बाधित हो गया है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक कर रखा गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच करके मलबा हटाने और मार्ग को जल्द बहाल करने का काम में जुटी हुई हैं। यात्रियों से वहीं अपील की गई है कि वे प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें और मार्ग खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून में आज भाजपा युवा मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में भाजपा ने कांग्रेस मुख्यालय घेराव का ऐलान किया है।
वहीं युवा मोर्चा ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेदुली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति विरोध के लिए प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के इस रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतर करके विरोध दर्ज कराएंगे। कल राहुल गांधी ने जो दिल्ली में किया, प्रधानमंत्री जी के घर का घेराव करने की उन्होंने कोशिश की, और ये राजनीति का स्तर इतना इनका गिर गया है कि छात्रों के आंदोलन के ऊपर चढ़कर ये उन लोगों को ढाल बनाकर अपनी राजनीति साध रहे हैं। और जिस तरीके से कल राहुल गांधी की थिएट्रिक्स वहां पर थी, तो ये जनता सब जानती है। इनका जो चरित्र है कांग्रेस का, ये हमने बहुत पहले से देखा है। अब इनके समय पे अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ तो उस समय ये बहुत अकाउंटेबिलिटी की बातें करते थे, चेक्स एंड बैलेंसेस की बातें करते थे, संसद जो है वो सर्वोच्च है, इसकी बात वो उस समय करते थे। तो आज क्या हो गया इन लोगों को? मेरा पूछना है राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि आप लोगों की बुद्धि ऐसे भ्रष्ट क्यों हो गई है? आप लोग क्यों छात्रों के आंदोलन को ही आप लोगों ने भटका दिया, उनको ही आप लोगों ने धोखा दे दिया? और वहीं देहरादून वासियों को जल्द ही जलभराव की समस्या से राहत मिल सकती है। शहर में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार नया ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर रही है। राजपुर रोड से विधायक और कैबिनेट मंत्री खजान दास ने बताया है कि करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। ये सिस्टम दर्शन लाल चौक से प्रिंस चौक और प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक तक तैयार किया जाएगा। इसके अलावा आराघर चौक से नाला निर्माण का काम भी किया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि शहर के अन्य जल भराव वाले इलाकों के लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जल्द इसकी अनुमति मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद सिंचाई विभाग की देखरेख में काम शुरू किया जाएगा। जिस तरह से ड्रेनेज का सिस्टम को लेकर के हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है, और अभी ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के सरकार भी चिंतित है। जगह जगह पे उन्होंने नाले भी बनवाए हैं, निर्माण भी किए हैं। कुछ ऐसे नाले हैं जिसका निर्माण होना है। जैसा मैं उदाहरण के लिए आपको कहना चाहूँगा कि दसनाल चौराहे से लेकर के प्रिंस चौक और प्रिंस चौक से लेकर के सहारनपुर चौक तक तकरीबन 19 करोड़ रुपए की इसकी लागत है, और शायद EFC भी हो गई है, और जल्दी ही इसमें स्वीकृति मिलेगी तो काम शुरू भी हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम आराघर की तरफ आते हैं तो वहाँ पे भी एक नाले का निर्माण हो चुका है, जो स्मार्ट सिटी के द्वारा भी हुआ और एक लोक निर्माण विभाग के द्वारा हुआ है। परंतु अभी कई जगह ऐसे हैं, पूरे शहर की मैं अगर बात करता हूँ तो ड्रेनेज को लेकर के हम सबको भी चिंता भी करनी चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था और भक्ति का बड़ा पर्व है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में कांवड़ियों के स्वागत और सुविधाओं के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पेयजल, स्नान और ठहरने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कांवड़ यात्रा देखिए बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है। शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं, और उन सब का केंद्र हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास का ये क्षेत्र बन जाता है। तो हमारे लिए विशेष अवसर होता है। हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा भी रहती है कि कांवड़ आएगा, शिव भक्त कांवड़ी आएंगे, शिव दूत आएंगे, उनके भक्त आएंगे, उनका हम स्वागत करें। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। अभी 2 दिन के बाद हम बड़ी बैठक भी हरिद्वार में इसमें करने वाले हैं, जैसा कि हर वर्ष करते हैं कि उनके लिए आने के लिए, जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध, जल लेने के प्रबंध, स्नान के प्रबंध, अन्य जो आवास की व्यवस्थाएँ हैं, अन्य व्यवस्थाएँ हैं, जो भी सभी व्यवस्थाएँ अच्छी होंगी। उनकी यात्रा सुरक्षित हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, बिना किसी व्यवधान के हो, और उनका भी अच्छा हो और यहाँ के लोगों को भी एक अच्छा अनुभव हो। और वहीं उत्तराखंड के चंपावत में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। हालात को देखते हुए सिंचाई विभाग ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा शारदा बैराज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर बैराज पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण शारदा बैराज से 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभाग हाई अलर्ट मोड पर है। निचले इलाकों के जिलों को भी स्थिति की जानकारी दे दी गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही है।
पहाड़ों पर अत्यधिक बारिश होने के कारण बनबसा बैराज पर आज मॉर्निंग 1 लाख से ज्यादा डिस्चार्ज पास हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार अभी भी पहाड़ों पर 4 दिन का रेड अलर्ट जारी है, तो पानी बढ़ने की संभावना है। यहाँ से जो पानी पास होता है वो जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर होते हुए घाघरा नदी में मिल जाता है। उसके आगे बाराबंकी और फैजाबाद जिलों को प्रभावित करती है। यहाँ पे तत्परता दिखाते हुए जो भी पानी पास होता है या जो फ्लड की फोरकास्टिंग होती है उसे तुरंत नीचे के जिलों को सूचित कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में सादा बैराज से 1 लाख से ज्यादा पानी होने के कारण वाहनों का आवागमन पूर्णतया बंद कर दिया गया। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।